शक्ति के दो रूप हैं, सौम्य तथा उग्र। उमा, गौरी, पार्वती, भवानी, अन्नपूर्णा, ललिता, अंबिका, लक्ष्मी एवं दुर्गा सौम्य रूप में है तथा चामुंडा, काली, महाकाली, कात्यायनी, भैरवी, चंडी एवं कपाली को उग्र रूपा कहा है। शक्ति की शरीर रचना दुर्गा सप्तशती के अनुसार सर्वदेवों के तेज से देवी के शरीर का प्रादुर्भाव हुआ था। असुरों ने देवों को पराभूत कर दिया था, अतः उन्होंने अपने अपने तेज से एक महत शक्ति का निर्माण किया यथा मुख शिव के तेज से, तात्पर्य यह कि मुख पर ही ज्ञान प्रकाश पाता है। केश यम के तेज से यम संचयन करता है। इसका वर्ण कृष्ण है। सर्ववर्णों का विलय ही कृष्ण वर्ण है। केश अंधकार का पर्यायवाची है, जिसमें स्थान का प्रत्यक्षीकरण होता है। बाहु विष्णु के तेज से विचार शक्ति का प्राकट्य बाहुओं द्वारा ही होता है, अतः भुजाओं की संख्या भी अनिश्चित है। स्तन चंद्र तेज से, स्तन द्वय से दुग्धधार अमृत वर्षा के समान है, जिससे माता शिशु को शक्ति प्रदान करती है। चंद्र सुधाकर। मध्य भाग इंद्र तेज से, मध्य भाग से ही सर्व ऐश्वर्य प्रकाश पाता है। सर्व देवों के ऐश्वर्य का प्रतीक इंद्र। जंघा, उरु तथा नितंब वरुण तेज से, प्रकृति का अंतिम परिणाम जल है। जड़ता का प्रतीक। कर्णद्वय वायु तेज से, शब्द की उत्पत्ति का कारण तथा परिचायक। पादद्वय ब्रह्मा के तेज से, गति, सृष्टि रूप में गति का प्रकाश होने का प्रतीक। पादांगुलियां सूर्य के तेज से, गति की शक्ति का परिचायक यथा पाव की उंगलियों में ही गति की चरम परिणति होती है। हस्तांगुलियां बसुओं के तेज से, ग्रहण शक्ति का परिचायक है। नासिका कुबेर के तेज से, पृथ्वी तत्व के सात्विक अंश से नासिका तेज का विकास होने का तात्पर्य। दांत प्रजापति, विश्व संहार लीला का प्रकाश स्थान। त्रिनेत्र अग्नि तेज से, ज्ञान ही अग्नि रूप है। भ्रू दोनों संध्याओं का प्रतीक, प्रकृति सौंदर्य का प्रकाश है। जीव तथा ईश्वर का मिलन एक संध्या है, जिसमें अज्ञान का विनाश होता है। ईश्वर तथा परमेश्वर का मिलन दूसरी संध्या है, जिसमें सर्वविशिष्ट अज्ञान का नाश होकर निर्विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देवी के आयुध एवं वाहन तत्व। धनुष एवं बाण, वरुण प्रदत्त, इंद्रियां एवं अनुराग तथा चित्त क्षेत्र में व्याप्त विषयजन्य चंचलता का प्रतीक। खंड भेद ज्ञान द्योतक। ढाल मलिनता का द्योतक। गदा संहार शक्ति का परिचायक। कमंडलु, ब्रह्मा प्रदत्त, सृष्टि बीज के अव्यक्त स्रोत का द्योतक। अक्षमाल, प्रजापति प्रदत्त, 51 मात्रिकाएं वर्णमाला अक्षर अर्थात शब्दवर्ण की समष्टि का परिचायक। मुंडमाल, संसार को दग्धबीजवत ब्रह्मा में स्थिर देखने का द्योतक। त्रिशूल, शंकर प्रदत्त, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के त्रिपुटी भेद के समन्वय का प्रतीक। शंख नाद शक्ति का परिचायक। सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रदत्त, चक्र से जगत का तात्पर्य है, अर्थात क्रम से पुरुष, वेद, कर्म, यज्ञ, मेघ, अन्न, प्राणी की स्थिति, अनुलोम प्रतिलोम भाव से चक्रवत जगत का स्वरूप ही विष्णु चक्र है, अतः इस जगत चक्र को ब्रह्मा में प्रतिष्ठित देखना ही सुदर्शन चक्र का तात्पर्य है। उन्नत ध्वज कर्तव्य ज्ञान का परिचायक। सिंह शक्ति वाहन। मनुष्य शरीर में उत्पन्न श्रेष्ठ पशु जो है हिंसाधर्मी, जब पशुत्व को पराभूत कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तब वह मनुष्यत्व प्राप्ति के योग्य बनता है। तभी वह सिंहधर्मी अर्थात शक्ति का संवहन करने वाला होता है। सिंह वाहनी देवियों के तात्विक अर्थ का स्पष्टीकरण इस विश्लेषण से प्रकट होता है। यही देवी सर्वशक्तिशालिनी जगन्माता कही गई है, जिसके वास्तविक स्वरूप का विवेचन आरंभ की पंक्तियों में करने का प्रयास किया गया है, तथा जिस देवी ने उपर्युक्त तत्व को स्वयं ही देवी उपनिषद में देवताओं के प्रश्न करने पर इस प्रकार प्रकट किया है। साब्रवीधा ब्रह्मस्वरूपिणी अजाहमनुजाहा आश्चोर्वचतिर्यक्वाहम, अर्थात मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ।
परमार्थता अजन्मा होते हुए भी व्यवहारतः विविध देवी रूप में जन्म लेती हूँ। मैं ही ऊपर नीचे अगल-गल सर्वत्र व्याप्त हूँ एवं देश काल वस्तु से सर्वथा अपरिच्छिन्न हूँ। इस तत्वातीत आद्याशक्ति को सर्वतत्व में एवं प्रपंच रूपा कहा है, अर्थात वह परमानंद रूपिणी चराचर जगत की बीज स्वरूपा है। उसे प्रकाशात्मक शिव के स्वरूप ज्ञान का उद्बोधक दर्पण स्वरूपिणी भी कहा है। अहं ज्ञान ही शिव का स्वरूप ज्ञान है और आद्याशक्ति का आश्रय लिए बिना इस आत्मज्ञान प्रकाश का दर्शन साक्षात संभव नहीं। इसको करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख अहम रूप में हम अपने को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर को अपनी अधीन स्वकीय शक्ति को देखकर अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तुतः आत्मशक्ति दर्शन, आत्मस्वरूप की उपलब्धि एवं उसका आस्वादन एक ही वस्तु है। दोनों में कोई भेद नहीं है। तात्विक दृष्टि से उपर्युक्त शब्द अहं के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एवं शक्ति तत्व के अन्वेषण में यह समझ लेना अनिवार्य है कि अंतर अथवा बाह्य, यहाँ अथवा वहाँ, अहं अथवा इदं, शैव शाक्त तंत्र के अनुसार प्रमा अथवा ज्ञान के दो भेद आदि द्विधा दृष्टियां वस्तुतः एक ही आत्मा के प्रकाश हैं। माया अज्ञान आवरण रूपी उपाधि के कारण ही एक आत्मा दृष्टा रूप अपनी दृष्टि में अपने से भिन्न अनात्म दृश्य रूप में देखती है। तात्पर्य यह कि अपने मूल में प्रमेय वस्तु प्रमाता से भिन्न नहीं है, किंतु इस तत्वज्ञान का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक प्रमाता प्रमेय के भेद प्रतीति का कारणीभूत मायारूप बंधन शिथिल न हो। अतः समस्त साधना उपासना पूजा का प्रयोजन इसी मायारूपी बंधन को तोड़ने एवं अहं रूप को जानने के निमित्त ही है। विश्वसार तंत्र कहता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, अर्थात जो यहाँ है सो वहाँ भी है, जो यहाँ नहीं है वह वहाँ भी नहीं है। शैव सिद्धांत में भी इसी का प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ है, वर्तमानावभासानां भावानां भासन अंतःस्थितवता मेने घटते बहिरात्मना, अर्थात जो वस्तु इस समय दिखाई देती है वह बाह्य पदार्थों के रूप में इसीलिए अवभासित होती है कि वे भीतर भी है। अतः यहाँ भी अभेद तत्व की खोज की ही साधना का प्रयोजन प्रतिपादित हुआ है। उपासना का महत्व उपर्युक्त विवचन से स्पष्ट हो गया। पूजा उपासना अंततोगत्वा अपने प्राणतत्व अहं की ही है। साधना मार्ग का रहस्य ही यह है कि जो कुछ भी है बाह्य वह अंतर में ही है। इसी अंतर बाह्य के भेद ज्ञान अहंकार को दूर करने के निमित्त ही बाह्य पूजा का विधान प्राचीन मनीषियों ने किया। अतः इसी अंतर बाह्य के रहस्य का उद्घाटन ज्ञान भक्ति कर्म का एक साथ समन्वित अनुशीलन करने के ही लिए साधना से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इसी कारण मात्र अभ्यास को बनाए रखने के लिए की गई पूजा उपासना फलवती नहीं होती। यह सामान्य अनुभव की बात है, क्योंकि ज्ञान भक्ति के रहस्य का परिचय अभ्यासगत पूजा के वश की बात नहीं, वस्तुतः परिचय के अभाव में ही ऐसा होता है। अहं आत्मा से परिचय होने पर पूजा के सफल होने में देर नहीं लगती। अहं का स्वरूप मैं या मेरा समरूप अनुभव में है। योगी कहता है कि यह मैं ही आत्मा है एवं आत्मा का स्वरूप ही आनंद अर्थात मैं ही मेरा सर्वप्रिय वस्तु होने के कारण आनंद रूप है। मैं का धारण ही मनुष्यत्व का लक्षण है, अन्यथा यह पशु है। साधक का इष्ट देव यही मैं है तथा इसी मैं रूपी सत्य में नित्ययुक्तता अनुभव करना बाह्य स्थिति कही गई है। अतः देह प्राण मन ज्ञान आनंद से पृथक मैं का संधान जो पा जाता है वह देहादि 5 अवयवों के भीतर अभिन्न भाव से प्रकाश पाता है, क्योंकि संत के अनुसार मन वह क्षेत्र है जहाँ अभीष्ट अनभीष्ट प्राप्ति प्राप्ति इत्यादि द्वंद्व भाव का अस्तित्व है ही नहीं। वहाँ विशुद्ध आनंद है। यहाँ पर मन्नों की स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। सामान्यतया यह धारणा है
कि शरीर के भीतर मन है, किंतु वस्तुतः स्थिति ठीक विपरीत है। अर्थात मन के भीतर देह है, अर्थात मन का कुछ अंश ही घनीभूत होकर स्थूल देह का आकार ग्रहण करता है। इसी मन में ही बहुत्व की इच्छा जागृत होती है। बिना मन के कोई संकल्प भी असंभव है। जीव मैं अहं है अर्थात प्रत्यक्ष है, परम मैं स है अर्थात अप्रत्यक्ष। अतः जीव का ब्रह्मरूप में प्रकाशित होना ही सोहं की सिद्धि कही गई है। समाधि से इस स्थिति की प्राप्ति होती है। मूर्ति निर्माण का रहस्य साधक के संस्कारों के अनुरूप देवी मूर्ति अर्थात तेज का आविर्भाव योगतंत्र के अनुसार धारणा की विविधता से साधक को जिस मूर्ति के दर्शन होते हैं उनका स्वरूप अलग अलग होता है। देशकाल से परे होकर यह अनुपवगम्य है। मूर्ति को प्रादुर्भाव करने वाली ऊर्जा की ही यदि प्राप्ति हो जाए तो फिर संकल्पानुसार किसी भी मूर्ति का दर्शन करना अपने वश की बात है, तथा इसकी ओर अनुराग ही मूर्तियों के अनेकत्व का भेदभाव भी दूर कर देता है। निम्न सारणी दृष्टव्य है। मनोमय कोश रज देवी महालक्ष्मी तुष्टिपुष्टि स्वरूपा अभय सत्य दया शक्ति धैर्य की दात्री। प्राणमय कोश तम महाकाली महारोग द्वेष कामकला क्रोध मोह की संहारक शक्ति। ज्ञानमय कोश सत महासरस्वती आत्मभाव त्याग ज्ञान की दात्री। यही सत रज तम का आध्यात्मिक रूप है। शिवलिंग रहस्य। शिवलिंग के रहस्य के बारे में काफी भ्रांतियां होती है और इसका रहस्य भी जानना चाहते हैं। इस रहस्य पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो आदिब्रह्म भगवान शिव हैं। उन्हें परब्रह्म माना गया है। आज पूरे संसार में भगवान शिव की आराधना होती है, वह भी शिवलिंग के रूप में। परमेश्वर निराकार है। शिवलिंग उस परम तत्व परमेश्वर का निराकार रूप के प्रतीक हैं। लेकिन लययोग में शिवलिंग की वृहद चर्चा मिलती है। पृथ्वी जल आकाश तेज और वायु इन पंच तत्वों के आधिदेव भगवान शिव हैं। कुंडलिनी शक्ति का रहस्य भी शिवलिंग ही है, जो इस प्रकार से है। पद्य गुदा के ऊपर लिंग मूल के नीचे सुषुम्ना नाड़ी के पास रक्तवर्ण चतुष्दल है। उस पद्य की कणिका नीचे यानी अधोमुख है। स्वर्ण आभा से युक्त इन दलों में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है और वह श स ये 4 वर्ण का स्थान है। इस पद्य कर्णिका के चारों ओर कोणरूप पृथ्वी मंडल है, जो कि पीत वर्ण उज्ज्वल कोमल तथा अष्टकोण द्वारा आवृत है। उस मंडल के बीच में पृथ्वी बीज लन है। आधार पद्य की कर्णिकाओं के मध्य में वजा नाड़ी के मुख में त्रिपुर सुंदरी अधिष्ठान रूपी एक त्रिकोण शक्ति पीठ स्थित है, जो कामरूप कोमल और विद्युत के समान तेज पुंज प्रस्फुटित है। इस त्रिकोण के मध्य में व्याप्त है। कंदर्प नामक प्राणवायु पूर्ण रूप से कामरूप त्रिकोण के मध्य में स्वयंभू लिंग विद्यमान है। सर्पतुल्य कुंडलीकार विद्युत प्रकाशमयी अपने मुख से स्वयंभू लिंग के ऊपर आवृत होकर निद्रा में रहता है। जब साधक कुंडलिनी जागरण के समय मूलाधार पद्य देखता है तो पृथ्वी तत्व उसके भीतर त्रिकोण पीठ में उस शिवलिंग की अनुभूति करता है। तंत्र में कहा गया है कि आकाश रूप लिंग है और पृथ्वी स्वरूपिणी जगदम्बा उनकी पीठ है। समस्त जगत ब्रह्मांड और देवों का स्थान लय होने के कारण उसका नाम लिंग है। ब्रह्मांड से लेकर चराचर जगत सभी सृष्टि लिंग में प्रतिष्ठित है। लिंग और अर्घा की देवी जगदम्बा और साक्षात शिव है। इसी में प्रकृति का विकास और लय हो रहा है। इसलिए शिव को आदिदेव परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। आराधना। जब साधक मंत्र पूजा आराधना करते करते परमात्मा के ध्यान में निविष्ट होने पर अपने भीतर सूक्ष्म शक्ति का विस्तार स्वतः करने लगता है और जितना साधक ध्यानावस्था की गहराई में जाता है उतनी ही शक्ति उसकी बढ़ने लगती है। तब ध्यान की चरम अवस्था में ध्याता ध्यान और ध्येय की एकता होने पर समाधि को उपलब्ध हो जाता है, जिसे मंत्र योग में भाव समाधि कहते हैं।
समाधि की अवस्था में मूर्ति का दर्शन नहीं होता, केवल भाव रहता है और अपार आनंद को हो जाता है उपलब्ध। मंत्र योग और प्रतिमा पूजा की यह अवस्था सविकल्प समाधि कहलाती है। इसके बाद निर्विकल्प समाधि में साधक प्रवेश लाभ करता है। इस भूमि में प्रवेश के बाद स्थूल प्रतिमा पूजन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती और साधक सर्वत्र व्याप्त निर्गुण निराकार सच्चित आनंद सत्ता के साथ निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है। तब उसे अनुभव होता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड और जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्मरूप है। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, वही सभी जगह व्याप्त है। भारतीय शास्त्र और धर्म ग्रंथों में ईश्वर के पंच उपासना का वर्णन मिलता है। नारायण, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपति पंच तत्व यानी ब्रह्मा तत्व हैं। ये देवगण से काफी उच्च हैं। देखा जाए तो ये देवता के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इनकी उपासना पूजा ईश्वर रूप में होती है। परमेश्वर की ऊर्जा इन पांचों देव में उपलब्ध है। इसका अर्थ है जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है। मानव में जिस तत्व की अधिकता होगी स्वतः उस देव की ओर आकर्षित होता है और उसकी इच्छा जागृत होती है पूजा आदि करने की। जैसे आकाश तत्व के साथ नारायण, अग्नि तत्व के साथ आदिशक्ति की, वायु तत्व के साथ सूर्य की, पृथ्वी तत्व के साथ भगवान शिव की और जल तत्व के साथ गणपति की मानी जाती है। जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है उसे स्वतः विष्णु, कृष्ण, राम के प्रति रुचि होगी। जिसके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता होगी वह स्वतः शक्ति की ओर आकर्षित होगा। शक्ति के किसी भी देवी रूप की साधना करेगा। जिसके अंदर जल तत्व की प्रधानता होगी वह गणपति की आराधना करेगा। पृथ्वी तत्व होने से शिव, भैरव आदि की आराधना करेगा। देखा जाए तो साधक की जिस देवता या देवी में स्वाभाविक रुचि होती है उसी की आराधना करना श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस तत्व के रहस्य को नहीं जानते हैं, स्वाभाविक ही शंका पैदा होगी। खैर, जब तक उपासना और भक्तों की श्रद्धा विश्वास रूपी शक्ति उस प्रतिमा पर नहीं होगी तब तक प्रतिमा में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास सात्विक शक्ति ही परमेश्वर सर्वव्यापिनी दैवी शक्ति प्रतिमा के द्वारा स्वतः ही प्रकट हो जाती है और दिव्य तेज से प्रतिमा चमकने लगती है। समस्त चराचर जगत में शक्ति 2 प्रकार से अपना कार्य करती है, एक स्वतः क्रियाशील होकर और दूसरी परत क्रियाशील। स्वतः क्रियाशील एक्टिव यह होती है जिसमें स्वयं कार्य करने की प्रकृति होती है। जिसमें स्वयं कार्य करने की प्रकृति नहीं होती, केवल प्रेरणा शक्ति के अनुसार उसमें फल प्राप्त हो, उसे परत क्रियाशील कहते हैं। परमेश्वर की जो दैवी शक्ति है जगत में आवश्यकता के अनुसार और किसी दैवी प्रयोजन के अनुसार अवतार अथवा दिव्य विभूति के द्वारा अपने को प्रकट करती है। स्वतः क्रियाशील होने के कारण अवतार अथवा दिव्य पुरुष संसार में धर्म स्थापना और अधर्म नाशन के लिए इनके द्वारा कार्य होते हैं। परंतु प्रतिमा में श्रद्धा, क्रिया और मंत्र द्वारा जो व्यापक दिव्य दैवी शक्ति प्रकट होती है वह स्वतः क्रियाशील नहीं होती, क्योंकि उसमें अवतार की तरह स्वतः क्रियाशीलता नहीं है। वह शक्ति केवल भाव और पूजा आराधना के द्वारा साधक के आत्मा के अनुकूल अर्थात भाव पूजा के अनुसार फल प्रदान करती है और अप्रोक्ष रूप से रक्षा भी करती रहती है। धूप, दीप और गंध। शास्त्रों में गंधद्रव्य और दीप का संबंध देवी राज्य से होता है और इसके अद्भुत शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मंदिर में दीप का जलना या जलाना क्यों आवश्यक है? दीपक ही उस अदृश्य देवी शक्ति का प्रतीक है और है साक्षी आपके साधना उपासना का। आज भारत में कई मंदिरों में केवल दीपक के प्रकाश से देवी देवता का दर्शन होता है। अप्राकृतिक प्रकाश देवी शक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। सुगंधित धूप, दीप व द्रव्य से मंदिर व उसके आसपास अपदेवता, भूत प्रेत नहीं फटकने पाते।
सूक्ष्म जगत पर द्रव्यगंधों का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत का परस्पर संबंध है। इनके अंतर्गत जीव और देवों का भी अदृश्य संबंध है। गंध द्रव्य, धूप, दीप के सुगंध से देवगण स्थूल जगत की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही भूत प्रेत बाधा का भी असर नहीं होता। चिंता, दुख, विषमता आदि नकारात्मक स्पंदन, उन्माद आदि गंध द्रव्यों से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो सभी धर्मों में गंध द्रव्य का परोक्ष अपरोक्ष रूप में प्रयोग होता है। आध्यात्मिक अथवा पराविद्या के ज्ञाता विभिन्न दोषों के उपचार के लिए अभिमंत्रित गंध, धूप आदि का प्रयोग करते थे तथा मंत्र द्वारा अभिमंत्रित द्रव्य गंध का प्रभाव और भी प्रबल हो जाता था। किसी भी प्रकार का दोष जैसे दुकान में दोष, ग्रहदोष, बाधा आदि पर इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार मंदिर, घर, दुकान आदि में गंध द्रव्य का प्रयोग शुभ होता है। बलि का रहस्य प्राचीन काल से शक्ति पूजा अथवा इष्ट पूजा के अंत में बलि का काफी महत्व था और है। बिना पशु बलि के पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता था। लेकिन इसका एक और रहस्य है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। साधक अपने इष्ट के सामने अपना सब कुछ बलि कर दे, उपास्य देव से अपना भेदभाव मिटा दे और पूर्ण समर्पित हो जाए, यानी उपास्य में विलीन हो जाए, यानी शिवो भूत्वा शिवम भजित, दासोह का दा नष्ट होकर सोह में विलीन हो जाए, तभी साधना, आराधना और पूजन की पूर्णता मानी जाती है। पहले कोटि की बलि आत्मबलि को उच्च कोटि की बलि मानी जाती है। साधक अपनी आत्मा को ही परमेश्वर को समर्पित कर देता है, यही आत्मबलि है। दूसरे कोटि की बलि है कामरूपी बकरा, क्रोधरूपी भेड़, मोहरूपी महिष, चंचलतारूपी मुर्गा, अर्थात तंत्र में इसे रिपु कहा गया है। रिपु का तात्पर्य इंद्रिय दोष रूपी शत्रु। इनकी बलि करने से स्वच्छ और निर्मल होकर साध्य और साधक एकाकार हो जाते हैं। तीसरे कोटि की बलि इंद्रिय प्रिय वस्तु की बलि आती है। साधना के अंत में जिस वस्तु के प्रति मोह और आसक्ति है, इंद्रियां बंध रही हैं, उसे बलि कर देने से अथवा इंद्रिय संयम द्वारा उसे त्याग कर देने से अथवा संकल्प पूर्वक त्याग करने से आत्मरूपी संयम का उदय होता है। मैथुन, मांस भक्षण और मद्यपान इनमें लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसे बतलाना या प्रेरणा देना नहीं पड़ता। महर्षि मनु ने प्रवृत्ति भूताना कह के इस बात की पुष्टि की है। किंतु निवृत्तिस्तु महाफला, अर्थात मनुष्य को प्रवृत्ति छोड़कर मोक्ष फलदायक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बलि का काफी व्यापक रहस्य है। तंत्र में जो उच्च कोटि के साधक हैं, बलि के द्वारा अपनी साधना उपासना को पूर्ण करते हैं। खैर, मैंने यहाँ पर आध्यात्मिक व सात्विक बलि पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। चूंकि मनुष्य पशु नहीं है, न तो है वह मांसाहारी, वह अदृश्य दैवी ऊर्जा का प्रतीक है। साध्य और साधक की एकरूपता सात्विक है। सात्विक साधना में जितना फल है वह तामसिक साधना में नहीं है। साधक का मुख्य उद्देश्य अपरोक्ष सत्ता के समीप जाना और उसकी अनुभूति करना है। यही सार तत्व है सारे धर्म का, अध्यात्म का, और है उपासना, आराधना,